ऑलराइट, सो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड हेड्स का जो है होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज ये है कि वो अगर सेंट्रलाइज रखते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट सेंट्रलाइज भी होता है, डिसेंट्रलाइज भी होता है। तो अगर सेंट्रलाइज करते हैं तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा। अगर डिसेंट्रलाइज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है, राइट, बिकॉज यू नीड टू बी इन सिंक्रोनाइज्ड विद डिफरेंट होस्ट। तो अगर आपके पास ज़्यादा नोड्स होंगे तो समझो एक एक नोड पे डेटा तो कलेक्ट हो रहा होगा और वो डेटा फिर डिफरेंट नोड्स पे जा रहा होगा, यानी कि यू नीड वेरी सिक्योर इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वो मेंटेन होने चाहिए। लास्टली हमारे पास डिफरेंट जो सर्वर्स होते हैं वो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स पे भी होते हैं और हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट में होता है। So let's take a look at the architecture of a distributed host intrusion detection system. इसके अंदर हमारे पास एक LAN monitor, एक host है, एक router है जो basically इंटरनेट से कनेक्ट हुआ हुआ है, ये core system है और ये basically central manager से connected है। Now host agent module जो होता है वो basically information ले रहा होता है, collect कर रहा होता है regarding within the host, ठीक है, और उसकी जितनी भी audit reports होती हैं उसको वो सेंड कर रहा होता है सेंट्रल मैनेजर पे। लैन जो कर रहा होता है वो सिमिलर टू होस्ट कर रहा होता है बट इन रिस्पेक्ट टू नेटवर्क्स कर रहा होता है। एंड सेंट्रल मैनेजर इन दोनों की बेसिकली रिपोर्ट्स लेता है और उसको कोरिलेट करता है और डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई इंट्रूजन अकर हुई है या नहीं हुई है। नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड फॉर्मेट में देखें तो हमारे पास ओएस एक ऑडिट फंक्शन है, ठीक है, और ओएस की जो हमारे पास ऑडिट इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर हमें सिर्फ उसका जो सिक्योरिटी थ्रेट वाला जो पार्ट है, जो सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है उसको हमने फ़िल्टर कर दिया उस रिपोर्ट में से। इसको हमने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट या फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसको हमने सेंड कर दिया लॉजिक मॉड्यूल को। अब लॉजिक मॉड्यूल बेसिकली इस पर एनालिसिस करेगा विद सम टेम्पलेट ड्रिवन लॉजिक मॉड्यूल टू एनालाइज द रिकॉर्ड्स फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। तो पहले स्टार्ट करता है लो लेवल पे, जिस पे वो बेसिकली क्या करता है, इसके पास इवेंट चेक करता है, ठीक है, फेल्ड फाइल्स चेक करता है, एक्सेस कौन सी कर रहा है फाइल्स, ठीक है, कौन सी फाइल्स को चेंज कर रहा है, उसका एक्सेस चेंज कर रहा है। और हाई लेवल के अंदर हम उसके अंदर बेसिकली देख रहे होते हैं कि क्या वो किसी अटैक पैटर्न्स पे मैच हो रहा है, क्या नॉर्मल कोई बिहेवियर है, कितनी नंबर ऑफ फाइल्स उसने एक्सेस किए हैं, कितने प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए हैं ना। अगर कोई एक सच बिहेवियर मिलता है तो फिर वो अलर्ट हो जाता है, अलर्ट गिवन हो जाता है थ्रू द सेंट्रल मैनेजर। ये अगर नहीं होता तो फिर हम क्वेरी भी ले सकते हैं फॉर अदर आस्किंग फॉर अदर होस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन का भी बार है हमारे पास। सो लैन मॉनिटर बेसिकली किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक और फंक्शन ये है कि होस्ट टू होस्ट डिफरेंट होस्ट हैं तो उनके आपस में कनेक्शन के लिए बता रहा होता है, उनकी बेसिकली सर्विसेज बता रहा होता है कौन सी यूज़ हो रही है और कितना बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑफ इंफॉर्मेशन है थ्रू द ऑडिट इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये बेसिकली ऑन द ट्रैफिक पार्ट जो होता है वो उससे रिलेटेड होता है, क्योंकि जो भी ट्रैफिक पैकेट्स जा रही होती हैं इन रियल टाइम या क्लोज टाइम तो उसको बेसिकली कलेक्ट कर रहा होता है और उस पर डिटेक्ट कर रहा होता है कि इंट्रूजन डिटेक्शन कोई पैटर्न फिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इंट्रूजन हुई है या नहीं हुई है। सो आपके पास नेट्स जो होते हैं वो बेसिकली कभी कभार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एम्बेडेड ही होते हैं। एंड नेट्स अनफॉर्चुनेटली उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रिप्शन की वजह से डेटा लॉस हो जाता है, मतलब उसको डीक्रिप्ट करना पड़ता है। लेकिन नेट्स सिर्फ डीक्रिप्टेड डेटा को ही देख रहा होता है, वो बेसिकली उसको डीक्रिप्ट नहीं करता। नाउ द टाइप्स ऑफ नेटवर्क सेंसर्स होते हैं, आपके पास दो सेंसर्स होते हैं, एक होता है इनलाइन और एक होता है पैसिव। इनलाइन बेसिकली ये कहता है कि जो भी नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा है वो उस सेंसर के थ्रू जाएगा, वेयर एज पैसिव ये कह रहा होता है कि वो बेसिकली एक कॉपी जो है नेटवर्क ट्रैफिक की जो कॉपी है वो जा रही होगी नेट सेंसर के अंदर। नाउ इनलाइन सेंसर के अंदर बेसिकली एक बॉटल नेक आ जाता है क्योंकि पैकेट उसके थ्रू जा रहा है, उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, वेयर एज पैसिव सेंसर के अंदर कोई डिले नहीं आता, पैकेट डिले, बिकॉज वो उसकी कॉपी जा रही है, राइट। सो आपके पास जो पैसिव डिले की जो वो है डायग्राम वो बेसिकली ये है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं नेटवर्क लाइन है, इसकी कॉपी जा रही है, यहाँ पे मॉनिटरिंग इंटरफेस है, नो आईपी, विच मींस कि ये आपके पास एक्चुअल वो आईपी नहीं है नेटवर्क उस पैकेट की। एंड देन आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोसेस तो फिर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी मैनेजमेंट इंटरफेस से जिसके साथ अब उसकी आईपी है विच इज़ विद द एक्चुअल कनेक्शन। एंड देन हमारे पास एक और सेंसर भी होता है जिसको हम वायरलेस सिस्टम्स के लिए बोल रहे हैं, वायरलेस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। वो बेसिकली उसके लिए एक्सेस पॉइंट्स आए होते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सेंसर डिप्लॉयमेंट। सो सेंसर हमारे पास एक होता है हमारे पास इंटरनल फायरवॉल और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल फायरवॉल। इंटरनल फायरवॉल इज़ रिलेटेड
towards maintaining your security within the organization, external है basically outside the parameters of your organization. So हम अपना नेट्स का जो वो है क्या कहते हैं सेंसर है वो डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 1 2 3 4. सो लेट्स टेक अ लुक एट दीज पोजीशंस वन एट अ टाइम. अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सारी की सारी जो भी इस वेब सर्वर पे टारगेट करेगा वो सारी की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी. ठीक है, कितना फ़्लो नेटवर्क फ़्लो है हमारे पास, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फायरवॉल की वो हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं. जो भी अटैक्स आउटसाइड वर्ल्ड से आ रहे हैं उनको हम आराम से देख सकते हैं. ठीक है, और अगर कोई इनकमिंग अटैक वो रिकग्नाइज नहीं भी होता है तो हम हमेशा इसकी आउट गोइंग ट्रैफिक हमेशा मॉनिटर कर सकते हैं. ना केस सिनेरियो 2 में अगर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे हाई बर्डन आ गया क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है और इसके अंदर हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि इंटरनेट से बेसिकली कौन से सिस्टम्स पे वो टारगेट कर रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं. अगर लोकेशन 3 पे डालते हैं विच इज़ दिस वर्क स्टेशन, तो हमें ये पता चल सकता है कि कौन से वो लोग हैं जो ऑथराइज यूज़र हैं लेकिन वो अनऑथराइज काम कर रहे हैं. ठीक है, यानी कोई कोई एप्लीकेशन खोली हुई है या कोई वेबसाइट खोली हुई है, राइट, तो वो हम बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं. एंड देन यहाँ पे इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉटिंग द अटैक, तो यहाँ पे अटैक भी आराम से देख सकते हैं. यहाँ पे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है हमारा इंटरनल सर्वर डेटा रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर बेसिकली अगर कोई टारगेट होता है तो हम ये देख रहे हैं कि क्रिटिकल रिसोर्सेज पे कौन टारगेट हो रहा है और इट अलाउज फॉर फोकसिंग ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज टू इट्स बेस्ट वैल्यू. नेक्स्ट वी हैव IDS की टेक्निक्स. तो हमारे पास डिफरेंट IDS की टेक्निक्स हैं. एक होता है हमारे पास ऐप लेयर पे, ये बेसिकली उसी के अंदर है नेटवर्क लेयर के अंदर, तो सॉरी नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के अंदर. तो एक है हमारे पास ऐप लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड देन सो ऑन. दूसरी हम देखते हैं अभी. सो ऐप लेयर के अंदर हमारे पास आ जाता है कि जो भी ऐप लेयर प्रोटोकॉल्स हैं DHCP, FTP, HTTP, SMTP, इन सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको एनालाइज कर रहा होता है. ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं. बफर ओवरफ्लो को चेक कर रहा होता है, पासवर्ड गेसिंग को चेक कर रहा होता है, ये इन अटैक पैटर्न्स को चेक कर रहा होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP को चेक कर रहा होता है और यहाँ पर आ जाता है आपके पास पैकेट फ्रैगमेंटेशन, जो भी आपके पोर्ट्स खुले हुए हैं वनरेबल पोर्ट्स और SNYN फ्लड्स. SYN फ्लड्स पे आई गेस मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इन माई CN लेक्चर. नेटवर्क लेयर रेनेसांस अटैक जो होता है वो बेसिकली नेटवर्क लेयर पे होता है कि इट बेसिकली एनालाइजेस IPv4, IPv6 एंड ICMP. और इसके जो अटैक पैटर्न्स होते हैं वो होते हैं स्पूफ IP एड्रेस या IP इनवैलिड और इलीगल IP हेडर वैल्यूज़. देन हमारे पास अनएक्सपेक्टेड ऐप सर्विसेज हैं कि बेसिकली ये देखता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इनकम्पैटिबल जो ऐप सर्विसेज जो चल रही हैं, ऐप प्रोटोकॉल्स जो चल रही हैं, उनका जो इनकम्पैटिबल कनेक्शन जो है, ठीक है, जैसे कि कोई होस्ट अगर अनऑथराइज ऐप चला रहा है तो वो बेसिकली होता है पॉलिसी वायलेशन है कि अनऑथराइज इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट्स खोलना है या यूज़ ऑफ फॉरबिडन ऐप प्रोटोकॉल्स. ना अनोमली डिटेक्शन टेक्निक्स जो है इसके अंदर हमारे पास डॉस आ जाता है, जिसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि इंक्रीज पैकेट या पार्शियल कनेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे. स्कैनिंग के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि अगर हमारे पास हम डिफरेंट पैकेट सेंड कर रहे होते हैं और वी आर लाइक ट्राइंग टू आइडेंटिफाई के स्ट्रक्चर क्या है और उसकी वनरेबिलिटीज़ क्या है, तो फ्लो पैटर्न हम बेसिकली देख रहे होते हैं. सो ऐप लेयर्स के अंदर बैनर ग्रैबिंग आ जाती है, ट्रांसपोर्ट के अंदर TCP UDP पोर्ट स्कैनिंग आ जाती है और नेटवर्क पे ICMP स्कैनिंग आ जाती है. तीसरे हमारे पास वर्म्स हैं. अब वर्म्स बेसिकली क्या करते हैं, वो प्रोपेगेट होते हैं, राइट, बिकॉज दे आर डुप्लीकेटिंग विच इज़ व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन माय मैलवेयर वीडियो. तो उसके अंदर हाँ ये जो वर्म्स होते हैं ये बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं एंड इनकी एक वनरेबिलिटी होती है कि ये बेसिकली होस्ट को कॉज कर रहे होते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट करें. नॉर्मली होस्ट कम्युनिकेट नहीं करते और उनके पोर्ट्स खुलवाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस तरीके से आप उनको आराम से वर्म्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. नाउ स्पा हमारे पास होता है स्टेटफुल प्रोटोकॉल एनालिसिस. ये बेसिकली थोड़ा सा सिमिलर होता है नॉर्मली डिटेक्शन में, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि इसके अंदर यू आर बेसिकली like comparing the patterns of a universal predefined ट्रैफिक. ठीक है, और वेयर एज नॉर्मली डिटेक्शंस के अंदर आप जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रैफिक होती है उससे आप कंपेयर कर रहे होते हैं. सो एज यू कैन सी कि हम यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रैफिक जो प्री डिफाइंड है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक बहुत ज़्यादा एक उसका डेटाबेस होगा या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, तो इट विल रिक्वायर ह्यूज रिसोर्सेज.
Then we have logging of alerts. We are usually logging the alerts, so ताकि अगर हमें पता चल सके कि किसकी वजह से हमारे पास intrusions हो रहे हैं, so we can like prevent that in the future. These sensors are basically detecting potential violation, and then it sends an alert. This can be the sensors information could be anything. It could be timestamps, it could be connections, it could be source, destination, payload, TCP ports, right? Payload data, number of bytes transmitted, source, a lot of things. Then lastly we're going to talk about distributed and hybrid IDS. तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा डायग्राम बना हुआ है, but the only thing that you need to know is that there are these are different hosts, and these different hosts, and ये basically एक network है. तो ये network था या एक router था, I have to check. But anyways, these are basically communicating with each other. तो ये basically ये identify कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर कोई यहाँ पे कोई attack आया है और यहाँ पे भी वही attack आया है, so now they are now suspicious of this basically attack. So what I mean by that is समझो कि एक intrusion आई और उसने इसको भी वो basically enter हो रहा है एक थर्ड पार्टी यूज़र एंटर हो रहा है इस नेटवर्क के अंदर, और वो बेसिकली इन सारे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा. अब जब वो इन सारों के साथ कम्युनिकेट करेगा, वो यहाँ पे थोड़ा सा अटैक मार रहा है, यहाँ पे, सो सारे के सारे कंप्यूटर सस्पिशियस होने शुरू हो जाएंगे. एंड देन जब वो एक थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो बेसिकली ये कंसिडर करेगा कि हाँ भाई ये एक्चुअली में एक थ्रेट है. एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास एक सिंगल सिस्टम होता है, तो उस पर जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ता फिर जाके वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भाई ये एक थ्रेट है, एंड बाय दैट टाइम इट्स टू लेट. बट यहाँ पे सिंस छोटा छोटा सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दिस इज़ लाइक मोर फास्टर. नाउ यहाँ पे हमारे पास एक कोलैबोरेट पॉलिसीज़ हैं, नेटवर्क पॉलिसीज़ हैं, प्लेटफॉर्म पॉलिसीज़ हैं, एंड वी हैव आवर समरी इवेंट्स. ठीक है, तो and then we also have this PAP events and DI events, and what are these things. यहाँ पे basically adaptive feedback based policies हैं, so सारी policies यहाँ पे collect हो रही हैं और वहाँ से originate हो रही हैं. So what is this thing? Basically समरी इवेंट्स क्या है, जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं आपके पास होस्ट से, फायरवॉल से, IDS से, जितने भी आ रहे हैं उन सबको समराइज़ कर रहा है और सेंट्रल पॉलिसी सिस्टम पे सेंड कर रहा है. DDI जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेक्शन इन्फ्लुएंस, और वो बेसिकली जब जनरेट होता है जब गॉसिप ट्रैफिक, इनको हम गॉसिप ट्रैफिक कह रहे हैं, इनेबल्स अ प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो वो बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है कि अटैक इज़ ऑन द वे, कि उसने he has or it has detected कि कोई suspicious activity और वो basically potential attack हो सकता है, वो DDI event है. And PAP event basically क्या होता है, वो होता है आपके पास, whoops, that's let's just remove this. PAP जो है वो आपके पास होता है policy enforcement points which are residing on the intelligent IDS. Systems correlate information, decisions and actions to detect intrusions which are not evident at host level. तो basically ये host level पे आपके पास कम्युनिकेशन हो रही होती है, एंड वो चीज़ें जो होस्ट लेवल पे डिटेक्ट नहीं हो सकती, उन केसेस के अंदर PAP इवेंट्स आ रहे होते हैं. सो वो कोई बेसिकली ये है कि जो आपके डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, या वो जो आपके इंफॉर्मेशन है वो जो आपस में को रिलेट कर रहे हैं और होस्ट लेवल पे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे PAP इवेंट आ रहा होता है. नाउ IDS एंड फायरवॉल वर्म, अब जिसकी थोड़ी सी हमने प्रोसेसिंग समझ ली, अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं कि IDS फायरवॉल्स एंड वर्म डिटेक्टर्स होते हैं ना, वो बेसिकली न्यू थ्रेट्स को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और मॉडिफिकेशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. By the time you identify them, you need to also update them very quickly, and updating them quickly is a little bit difficult क्योंकि IDS continuously run हो रहे होते हैं, so you need to like close them, or it's a little bit complicated. So इस केस के अंदर we are using this distributed architecture, right? अच्छा, attackers उसको कैसे exploit करते हैं? So attackers उसको ऐसे exploit करते हैं कि वो basically वर्म्स या DOS अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसके थ्रू हमारे पास कुछ डिफेंसेस हैं. रिसेंटली अब ये क्या करते हैं, अब ये स्लोली मेथोडिकली ये अटैक कर रहे होते हैं कि ये छोड़ देते हैं अपना और आहिस्ता आहिस्ता अटैक करते हैं. और मैंने फिर ये बताया था कि उस सोल्यूशन को ये बेसिकली कैसे काउंटर कर रहा था. And also the fact कि जो आपके firewalls हैं, they're difficult to update because there are very loose defined boundaries in your organization. So you use a peer-to-peer communication structure where if the number of suspicion messages increases for a given threshold, an alert is sent out.
Network traffic is at host level, which can cause attack patterns to stand out more due to the signal noise ratio. I have no clue what this is, but I'm just gonna go with that. And then you have host can also utilize app data for detection. Basically जो application data है उसको utilize कर as a like it can add to the anomaly डिटेक्शन के अंदर यूज़ कर रहा है. तो एक डेटा जो उसके पास पहले से आ रहा है और जो एप्लीकेशन डेटा से भी वो फीड कर रहा है, सो उसके पास एक और इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिटेक्शन रेट आ रहा है कि इट हैज़ मोर डेटा to identify whether a certain application or something, some program is intruding or not. So that was all related to chapter 8.